दिल्ली में संसद से सड़क पर पेपर लीक पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन देश के कई राज्यों में पेपर लीक पर बवाल मचा है। झारखंड, गुजरात और पंजाब में प्रदर्शन भी हुए हैं। छात्रों के आक्रोश की ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र कल रांची के फिराया लाल चौक पर धरने पर बैठ गए। जितने भी छात्र वो ये डिमांड करें कि सीबीआई और ईडी की जांच हो, और हम भी ये चाहते हैं यदि सीबीआई, ईडी और यहाँ की जो स्टेट की एजेंसी है सीआईडी, तीनों का परिणाम यदि एक निकल के सामने आता है तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि जांच सही तरीके से चला आ रहा है। इसके बाद जीएसएससी में भी जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें भी अनियमितता बरती गई है, जिसका कि सबूत आपको बहुत सारे कैंडिडेट के पास, टीचर्स के पास यहाँ पे है, जो कि मांग पत्र में दिया गया है। हम लोग सड़क पर उतरे हैं, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि नौकरी है झारखंड का, और पढ़ाई होता है नेपाल में, पढ़ाई होता है बंगाल में, पढ़ाई होता है उड़ीसा में, और झारखंड के नौकरी बिक रहा है। कर्नाटक के लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को पता है, और बंगाल के लोगों को पता है, दिल्ली के, पंजाब, सारे लोगों को पता है, लेकिन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है। रांची ही नहीं, प्रदर्शन दिल्ली में संसद भवन के बाहर भी हुआ। बीजेपी के सांसदों ने तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते हुए भर्ती में हुई धांधली का मुद्दा उठाया। अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। साल 2000 में झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की लगभग हर बड़ी भर्ती किसी न किसी विवाद में घिरी है। इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप ये लग रहा है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप छात्रों का ये है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप ये है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर पर जितने गोले लगाए यानी सवाल सॉल्व किए, उससे क्वालिफाइंग नंबर से बहुत नीचे नंबर मिले, लेकिन उसे क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। मतलब ओएमआर के नाम पर फर्जीवाड़ा होने का दावा है। चौथा आरोप यह है कि लखनऊ की जो कंपनी टीडीपीएल परीक्षा कराने का ठेका पाती है, वो तो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई थी, लेकिन फिर भी उसी से परीक्षा कराई जाती है। जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्टेड किया, और उसको उसी टीडीपीएल को 4 साल से काम दे दिया। 2023, 24, 25, 26 वहां प्रश्न पत्र लीक हुए, वहां भर्ती घोटाला हुआ, यहां तक कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, एक बार परीक्षा हुई, परिणाम कितने बार आया पता है? 7 बार। पंजाब पेपर लीक पर संसद के बाहर प्रदर्शन पंजाब पेपर लीक का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कल संसद भवन के बाहर कांग्रेस ने इस पर प्रदर्शन किया। 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है, और भगवंत मान कह रहा है चीटिंग का केस है। अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक? पंजाब पेपर लीक पर प्रदर्शन फरीदकोट में भी हुआ। यहाँ प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की। उधर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेजकर पंजाब पेपर लीक की जांच की मांग की है। आज मैं गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है कि जिन्ने भी पेपर लीक पंजाब 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਸੋਦੀਆ बिल्कुल झूठ मार के कवर अप कर रहे ने। पेपर लीक का मुद्दा गुजरात में भी गर्म है। जामनगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के मुद्दे पर राजकोट में एनएसयूआई ने कल चक्का जाम किया। एनएसयूआई की मांग है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार पेपर माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज तक ब्यूरो।